हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हिमालय की नदियों का विभाजन के बारे में शिरडी बुर्राड़ नामक भूगर्भ शास्त्री ने दिया है। इन्होंने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया है। सिडनी बुराड़ द्वारा नदियों के आधार पर किया गया हिमालय का विभाजन निम्नवत है। इसे 4 खंडों में विभाजित किया गया है। एक तो पंजाब हिमालय है, पंजाब हिमालय, इसे हम कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह मुख्यतः सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच विस्तृत है। दूसरा है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय यह सतलज नदी और काली नदी के बीच विस्तृत है। तीसरा है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय यह काली नदी और तीस्ता नदी के बीच विस्तृत है। असम हिमालय यह तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच विस्तृत है। इसे हम मैप के माध्यम से समझेंगे। ये हमारा भारत का उत्तरी सीमा वाली मैप है, जिसे हम भारत का मुकुट कहते हैं। यहाँ पर लद्दाख है, लद्दाख, इसके बाद जम्मू कश्मीर आ जाते हैं। इसके अंतर्गत सिडनी बुराड़ नामक ने भूगर्भ शास्त्र ने नदियों का विभाजन किया है। कश्मीर हिमालय इसे पहला हिमालय बताया है। यह मुख्यतः पंजाब हिमालय के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद कुमायूं हिमालय है। कुमायूं हिमालय के बाद नेपाल हिमालय आ जाता है। नेपाल हिमालय के बाद एक हमारा है असम हिमालय। तो कुमायूं हिमालय, यहाँ से एक नदी निकलती है, सिंधु नदी, इस तरफ आकर यहाँ पर मिलती है। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का संगम बनाती है। उसी प्रकार कुमायूं हिमालय की बात करें तो सतलज और काली नदी के बीच विस्तृत नदी हैं। सतलज और काली नदी, यहाँ से ये काली नदी के बीच। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय की बात करें तो यहाँ पर एक नदी प्रवाहित होती है, ये है काली नदी और तीस्ता नदी के बीच। असम हिमालय के अंतर्गत तीस्ता और दिहांग नदियों का विस्तृत है। ये हमारा पूर्वी इलाका है, असम हिमालय के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर पटकोईबुम है, नागा लैमाटोल है, मिजो पहाड़ी है, जैंतिया है, खासी, शिलोंग, ये चेरापूंजी और गारो, ये मुख्यतः पूर्वी इलाके की पर्वत श्रेणियाँ हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को हम दिहांग के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। काली नदी या घग्गर नदी की सहायक नदी के रूप में विस्तृत है। कश्मीर हिमालय या वैष्णो देवी का मंदिर है। इसके अलावा अमरनाथ गुफा है। मुस्लिमों का तीर्थ चरार ए शरीफ भी कश्मीर हिमालय के अंतर्गत है, महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। तो कश्मीर हिमालय से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर वैष्णो देवी मंदिर है, अमरनाथ गुफा है, मुस्लिमों का तीर्थ चरार ए शरीफ है, जो कि कश्मीर हिमालय के अंतर्गत महत्वपूर्ण तीर्थ है। कुमायूं हिमालय मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कुमायूं हिमालय में हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं, नंदा देवी हैं, कामेट हैं, त्रिशूल, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ और बंदरपूंछ, ये
बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। नंदा देवी जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कामेट हैं त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ एवं बंदरपूछ हैं। उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी है। यह कुमाई हिमालय के अंतर्गत ही आता है। इसके साथ ही दून एवं द्वार घाटी भी कुमाई हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो उत्तराखंड से कौन कौन से फैक्ट हैं कि नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपूछ और फूलों की घाटी, यहाँ पर दून एवं द्वार भी कुमाई हिमालय के अंतर्गत आते हैं। कुमाई हिमालय के सभी ऊंची चोटियाँ जो कि नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं, यह पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से विभाजित हैं। इनका क्रम है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा है। टाइगर हिल जो कि यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में 4 प्रमुख पहाड़ियां हैं तथा इनका नाम स्थानीय जनजातियों के नाम के आधार पर रखा गया है। पहला है डफला है, इसके बाद गिरी, अहोर और मिसमी। ये ऐसी पहाड़ियां हैं जो कि वहाँ पर निवास करने वाली जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ियों के नाम रखा गया है। डफला, गिरी, अहोर, मिसमी ये पहाड़ियाँ मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। शिवालिक हिमालय के भाग हैं। भारत एवं म्यांमार की सीमा पर स्थित पहाड़ियाँ जो हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं वे निम्नलिखित हैं। हिमालय को अन्य स्थान पर अन्य नाम से जाना जाता है। जैसे हम अरुणाचल प्रदेश में इसी पटकोई बुम के नाम से जाना जाता है और वही नागालैंड राज्य में यहाँ पर नागा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। मणिपुर में लैमाटोल पहाड़ियाँ कहते हैं। मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ कहते हैं। लैमाटोल पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित बराइल की पहाड़ी जो कि असम राज्य में स्थित है। खासी पहाड़ी अब मेघालय की राजधानी शिलांग एवं एक अन्य शहर है जिसे हम चेरापूंजी कहते हैं। यह चेरापूंजी वही स्थान है जहाँ पर भारत का सबसे अधिक वर्षा होने की स्थान है। संपूर्ण मेघालय का भूभाग ऊपर की ओर उठा हुआ है। इस ऊपर उठे हुए भूभाग को हम मेघालय का पठार कहते हैं। मेघालय राज्य में पश्चिम से पूर्व की दिशा में गारो है, खासी एवं जयंतिया की पहाड़ियाँ स्थित हैं। इन पहाड़ियों के नाम भी स्थानीय जनजातियों के नाम के आधार पर रखा गया है। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियों के सम्मिलित रूप को ही शिलांग का पठार कहते हैं। ये तीनों पहाड़ियाँ मिलकर के एक पठार का निर्माण करते हैं, उसे हम शिलांग पठार कहते हैं। शिलांग पठार हिमालय का हिस्सा नहीं है क्योंकि इसके चट्टानें भिन्न हैं। शिलांग पठार की चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत के चट्टानों के समान है। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वोत्तर भाग को हम छोटा नागपुर पठार कहते हैं। छोटा नागपुर पठार से पूर्व दिशा में एक पहाड़ी का विस्तार है जिसे हम राजमहल की पहाड़ी कहते हैं। राजमहल की पहाड़ी का विस्तार पश्चिम बंगाल में है। राजमहल की पहाड़ियाँ प्राचीन काल में मेघालय तक विस्तृत थी, लेकिन गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के सम्मिलित धारा ने मिलकर बांग्लादेश में प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वोत्तर हिस्से को काट दिया और बीच के भूभाग को मिट्टी से भर दिया है।
जिसे हम बांग्लादेश में मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है और पाकिस्तान को नहरों का देश। बांग्लादेश को नहरों का देश, पाकिस्तान को बांग्लादेश को नदियों का देश और पाकिस्तान को नहरों का देश। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा काटे गए भूभाग को राजमहल की पहाड़ी एवं गारो पहाड़ी के नाम पर इसे हम राजमहल गारो गैप के नाम से जाना जाता है। राजमहल गारो गैप को हम मालदा गैप भी कहा जाता है। शिलोंग पठार के उत्तर पूर्व में असम राज्य के अंतर्गत छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती है, जिसे हम रेंगमा पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। रेंगमा और मिकिर पहाड़ियाँ भी सम्मिलित हिमालय की पहाड़ियाँ नहीं हैं। ये पहाड़ियाँ भी शिलोंग पठार व हिस्सा है, अर्थात रेंगमा एवं मिकिर पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय भारतीय पठार का हिस्सा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे अगली क्लास की। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।